नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पुतिन की फ्रांस के राष्ट्रपति से हुई बात, यूक्रेन संकट के समाधान के लिए रखी 3 शर्तें। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रों से 2 टूक कह दिया कि यूक्रेन के साथ समझौता तभी संभव है जब रूस के वैध सुरक्षा हितों को बिना शर्त मान लिया जाए। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन को बख्शने के एवज में अपनी 3 शर्तें रखी है। क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता की मान्यता, यूक्रेन का विसैन्यकरण और विमुद्रीकरण और यूक्रेन के तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करना। साथ ही लगाए गए प्रतिबंधों के बाद पुतिन ने पश्चिम को झूठों का साम्राज्य भी करार दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूक्रेन संकट पर लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग से पूरी दुनिया के देश परेशान है। भारत समेत ज्यादातर देश यूक्रेन से अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी में लगे हुए हैं। इसी बीच यूक्रेन संकट पर लगातार दूसरे दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में विदेश मंत्रालय के टॉप अधिकारी मौजूद रहे। दोस्तों, इससे पहले भी रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया था। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। बैठक में यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के प्रयासों की समीक्षा की गई और प्रयासों को और तेज करने पर जोर दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूक्रेन से जंग के बीच रूस का बड़ा कदम, 30 से अधिक देशों के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस। जी हां दोस्तों, रूस ने सोमवार को 2 दर्जन से अधिक यूरोपीय देशों के साथ साथ कनाडा के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया। यूरोपीय संघ द्वारा रूसी एयरलाइनों को उनके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने के बाद यह कदम उठाया गया है। दरअसल दोस्तों, पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर हमले के जवाब में रूस के खिलाफ अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाकर रूसी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की योजना बनाई है। इन प्रतिबंधों के अलावा अमेरिका और जर्मनी ने घोषणा भी की है कि वे अन्य सैन्य आपूर्तियों के अलावा स्टिंजर मिसाइल भेजेंगे। इसी बीच यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियारों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन दृढ़ इरादों से लबरेज इन सैनिकों ने कम से कम फिलहाल राजधानी कीव और अन्य प्रमुख शहरों में रूसी सैनिकों की रफ्तार थाम ली है। यूक्रेनी सैनिकों से मिल रहे कड़े प्रतिरोध और विनाशकारी प्रतिबंधों से तिल मिलाए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। इसके साथ ही इस युद्ध के नई ऊंचाई पर पहुंचने की आशंका भी प्रबल हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रूस के खिलाफ अमेरिका का सख्त कदम, रूसी सेंट्रल बैंक पर प्रतिबंध के बाद बेलारूस के दूतावास को भी कर दिया बंद। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के खिलाफ दुनिया भर के तमाम देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लागू कर रहे हैं। इसी बीच सोमवार को अमेरिका ने भी सोमवार को रूस पर कई प्रकार के और प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी वित्त विभाग ने रूस के केंद्रीय बैंक और सरकारी निवेश कोष पर नए प्रतिबंध लगाए। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि यह अमेरिकी वित्त विभाग का रूस की अर्थव्यवस्था को लेकर उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। रूसी सेंट्रल बैंक के प्रतिबंध के साथ ही अमेरिका ने बेलारूस में स्थित अपने दूतावास को भी बंद कर दिया। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के कारण रूस में अमेरिकी दूतावास के गैर आवश्यक कर्मचारियों को वापस आने की अनुमति दी है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को एक बयान में मिन्स्क में दूतावास में संचालन को स्थगित करने और मास्को से दूतावास कर्मियों के प्रस्थान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूसी सैन्य बलों द्वारा किए गए अनुचित हमले की वजह से सामने आए सुरक्षा मुद्दों के कारण हमने यह कदम उठाए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रूस को गूगल से मदद नहीं, यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए मैप से लाइव ट्रैफिक टूल हटाया, इससे हमले में आसानी हो रही थी। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे घमासान के बीच गूगल यूक्रेन की मदद के लिए सामने आया है। उसने यूक्रेन में कुछ गूगल मैप्स टूल्स को अस्थायी रूप से डिसेबल कर दिया है। दोस्तों, इन टूल्स के जरिए लाइव ट्रैफिक की स्थिति और विभिन्न स्थानों पर कितनी भीड़ हो सकती है ये जानने में मदद मिलती थी। अल्फाबेट इंक की कंपनी गूगल ने इस बारे में जानकारी दी है। इससे पहले गूगल रूस के सरकारी मीडिया इंस्टीट्यूशंस को अपने प्लेटफॉर्म पर कमाई करने से रोक चुका है।
दोस्तों गूगल ने कहा कि उसने क्षेत्रीय अधिकारियों सहित सोर्सेज से सलाह लेने के बाद देश में स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कार्यवाही की है। यूक्रेन पर रूस की सेना द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों रूस और यूक्रेन की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान नागरिकों को हो रहा है। यूक्रेन के शहरों पर गिर रही मिसाइलों, सड़कों पर दौड़ते टैंकों और भीषण गोलाबारी के चपेट में आने की वजह से सैकड़ों लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में अब शराब की दुकानें नहीं दे सकेंगी डिस्काउंट, आ गया नया आदेश। जी हां दोस्तों, दिल्ली में अब शराब की दुकानें शराब पर डिस्काउंट नहीं दे पाएंगी। दिल्ली सरकार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर ने आदेश जारी कर कहा कि अब दुकानदार शराब की एमआरपी पर किसी भी तरह का कंसेशन, रिबेट या डिस्काउंट नहीं देंगे। सरकार ने डिस्काउंट देने की इजाजत इसलिए दी थी ताकि ग्राहकों को 24 घंटे यह सुविधा मिल सके और साथ ही बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के जरिए सही प्राइस पर पहुंचा जा सके। लेकिन जिस तरह का डिस्काउंट दिया गया वह सरकार की मंशा नहीं थी। दोस्तों दिल्ली कमिश्नर ने आगे कहा कि शराब दुकानदारों ने सोशल मीडिया में भी इसका प्रचार किया, साथ ही बैनर और होर्डिंग्स भी लगवाए जिसकी इजाजत नहीं थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी राहत, ट्रेनों में अब जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे लोग। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना को लेकर हालात सुधरने के बाद भारतीय रेलवे ने रेलवे में फिर से अनरिजर्व्ड कोच यानी कि गैर आरक्षित कोच शुरू करने का फैसला किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब तक कोविड के कारण सामान्य डिब्बों यानी कि जनरल कोच के लिए भी रिजर्वेशन करवाना होता था। जो ट्रेनें एक जोन से दूसरे जोन की तरफ जाती थी वे सारी ट्रेनें रिजर्वेशन ओनली ट्रेन की तर्ज पर चल रही थी। अब दोस्तों कोविड के नए मामलों की संख्या में कमी आई है। अब यात्री सामान्य टिकट लेकर सामान्य डिब्बे में सफर कर सकेंगे, लेकिन यह सुविधा आगे 4 महीनों के लिए बुक हो चुकी सीटों के लिए नहीं होगी। इसका मतलब दोस्तों यह है कि जिस ट्रेन में एडवांस में टिकट बुक हो चुका है उसमें एडवांस रिजर्वेशन पीरियड खत्म होने के बाद सामान्य हालात बहाल होंगे। हालांकि होली के लिए चलने वाली ट्रेनों में लोग सामान्य टिकट लेकर सामान्य यात्री डिब्बे में सफर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संजय राउत बोले अब शुरू हुआ खेल, पीएमओ को ऐसे सबूत भेजने का किया दावा। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनिंदा तरीकों से कुछ व्यक्तियों के खिलाफ सेंट्रल एजेंसियों की पावर के गलत इस्तेमाल, एजेंटों के जरिए जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने में कुछ अधिकारी शामिल हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को सबूत भेजे हैं। संजय राउत ने ट्वीट किया, खेल अब शुरू हो चुका है। आज मैंने इस बारे में पीएमओ को साक्ष्य सौंपे हैं कि किस तरह सेंट्रल एजेंसियां चुनिंदा तरीकों से कुछ व्यक्तियों के खिलाफ शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। इस बारे में साक्ष्य सौंपे हैं कि किस तरह से कुछ अधिकारी वसूली एजेंटों के जरिए जबरन वसूली करने और ब्लैकमेल करने में शामिल है। अधिक जानकारी शेयर करने के लिए जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी उन्हें जमीन बेचने वाले लोगों को 17 साल से धमकी दे रहा है। शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि उनकी बेटी के विवाह समारोह में सजावट करने वाले और अन्य कार्य करने वालों को यह कहकर धमकी दी गई कि उन्हें उनसे 50 लाख रुपए नगद मिले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों के लिए जारी की नई एडवाइजरी, कहा एग्रेशन न दिखाएं, स्टेशन पर पहुंचने के लिए रास्ता अपनाएं। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बताया कि यूक्रेन में फंसे भारत के लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत छठी उड़ान बुडापेस्ट से दिल्ली रवाना हुई। इसमें 240 भारतीय नागरिक हैं। यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण भारत वहां फंसे अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया से लगी उसकी सीमा चौकियों के जरिए वहां से बाहर निकाल रहा है। दोस्तों सोमवार को यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने छात्रों को राजधानी कीव में रेलवे स्टेशन पहुंचने की सलाह दी ताकि वे युद्धग्रस्त देश के पश्चिम हिस्सों तक आगे की यात्रा कर सकें। दोस्तों जयशंकर ने ट्वीट किया, बुडापेस्ट से छठी ऑपरेशन गंगा उड़ान 240 भारतीय नागरिक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसी बीच एयर इंडिया की 5वीं निकासी उड़ान यूक्रेन में फंसे 239 भारतीय नागरिकों को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लेकर सोमवार सुबह दिल्ली पहुंची। वहीं दोस्तों भारतीय अधिकारियों ने भारतीय छात्रों से कहा है कि वह वहां पर अग्रेशन ना दिखाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमूल दूध खरीदना होगा महंगा, आज से 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है कीमतें।
जी हाँ दोस्तों, अमूल दूध खरीदना अब महंगा हो जाएगा। दरअसल कंपनी ने देश भर में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। दोस्तों, ताज़ा दरों के मुताबिक 1 मार्च से गुजरात के अहमदाबाद और सौराष्ट्र के बाजारों में अमूल गोल्ड की कीमत 30 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर, अमूल ताज़ा 24 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर और अमूल शक्ति की कीमत 27 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर होगी। दोस्तों, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि GCMFF ने 1 साल पूरा होने से पहले दूध के दामों में इजाफा कर दिया है। इससे पहले पिछले साल जुलाई में दूध के दाम बढ़ाए गए थे। दाम में बढ़ोतरी अमूल दूध के सभी ब्रांडों पर लागू होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का केंद्र पर आरोप, वीडियो शेयर करके बताया यूक्रेन में फंसे भारतीयों का हाल। जी हां दोस्तों, रूस से जंग के बीच भारतीय सरकार यूक्रेन से अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी में लगी हुई है। इसे लेकर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग की गई। सरकार की ओर से यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने यूक्रेन में फंसी एक भारतीय छात्रा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की हालत खराब होती जा रही है। अभी तक भारत सरकार ने उनकी वापसी के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें एक लड़की यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों पर सवाल उठाती दिख रही है। वीडियो में दिखाई गई छात्रा का दावा है कि दूतावास के अधिकारी कई प्रयासों के बावजूद भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बाकी मुल्कों ने अपने नागरिकों को यहां से निकाल लिया है, लेकिन भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। छात्रा ने आगे कहा कि रोमानिया बॉर्डर यहां से 800 किमी दूर है, ऐसे में हम लोग कैसे वहां तक जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, आज फिर महंगा हो गया सोना, चांदी में भी आई जबरदस्त उछाल। जी हां दोस्तों, जाने सोने चांदी की कीमतें, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको दोस्तों पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है सोना चांदी के ताजा दाम। दरअसल दोस्तों, बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच सोमवार को सोने की कीमतों में 1.5% से ज्यादा की वृद्धि देखी गई। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस पर नए प्रतिबंध लगाए। MCX पर सोना वायदा 1.59% यानी कि 799 रुपए की तेजी के साथ 51,020 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दोस्तों, चांदी वायदा 1.88% यानी कि 1,217 रुपए की तेजी के साथ 66,122 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वहीं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ $1909 प्रति औंस, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी $24.28 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार, सेंसेक्स 388 पॉइंट्स बढ़कर 56,247 पर बंद। टाटा स्टील 6.4% और पावर ग्रिड 5.4% बढ़ा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में आज हफ्ते के पहले दिन बढ़त रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 388 पॉइंट्स बढ़कर 56,247 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 135 अंक तेजी के साथ 16,793 पर बंद हुआ। दोस्तों, लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप शुक्रवार को 250.07 लाख करोड़ रुपए था, जो आज 252.36 लाख करोड़ रुपए हो गया। सेंसेक्स 529 पॉइंट्स नीचे 55,329 पर खुला था। इसने 56,324 का ऊपरी और 54,833 का निचला स्तर बनाया। इसके 30 शेयर्स में से 18 बढ़त में और बाकी 12 गिरावट में रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बॉक्स ऑफिस, गंगूबाई काठियावाड़ी का धमाल जारी, महज 3 दिन में कर ली 38 करोड़ से ज्यादा की कमाई। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन कर रही है। कोरोना काल के बाद बहुत कम ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रेस्पॉन्स मिला। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी के बाद आलिया की फिल्म को भी लोगों से जबरदस्त प्यार मिल रहा है। दोस्तों, शनिवार को गंगूबाई काठियावाड़ ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भारी उछाल देखा। फिल्म ने पहले दिन जहां सिर्फ 10 करोड़ की कमाई की थी, वहीं शनिवार को फिल्म ने 13.32 करोड़ रुपए की कमाई की और तीसरे दिन फिल्म ने 15 करोड़ रुपए का कारोबार किया। लिहाजा इस वीकेंड पर फिल्म का टोटल कलेक्शन 38 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में सुस्ती, देश की जीडीपी अक्टूबर दिसंबर में 5.4% रही, दूसरी तिमाही में 8.4% रही थी। जी हां दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई है। तीसरी तिमाही में जीडीपी 5.4% की दर से बढ़ी, यह तमाम अनुमानों से कम है। एक साल पहले समान अवधि में जीडीपी ग्रोथ 0.4% रही थी, वहीं दूसरी तिमाही में यह 8.4% रही। दोस्तों 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी 20.1% रही थी। 2020 की इस अवधि में कोरोना संक्रमण की वजह से जीडीपी 24.4% रही थी। दोस्तों लो बेस के कारण जीडीपी में इतना अंतर दिखा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एनएसओ की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच जीडीपी ग्रोथ 5.4% रही। इससे पहले दूसरी तिमाही में इसमें 8.4% की बढ़त देखी गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मार्च में लॉन्च होगा हीरो का ई स्कूटर। कंपनी ने तैयार किया अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओला, टीवीएस और बजाज से सीधा है मुकाबला। जी हां दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आने को तैयार है। कंपनी मार्च में अपना पहला ई स्कूटर लॉन्च करेगी। दोस्तों कंपनी काफी लंबे समय से इस पर काम कर रही है। कंपनी के सीएफओ निरंजन गुप्ता ने कहा कि उसके पहले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को मार्च 2022 में रिलीज कर दिया जाएगा। हीरो के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को आंध्र प्रदेश में चित्तूर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से रोल आउट किया जाएगा। दोस्तों कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का टीजर पिछले साल ही शेयर कर चुकी है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला पहले से मौजूद टीवीएस iQube, बजाज चेक इलेक्ट्रिक और ओला S1 से हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गूगल की प्ले पास सर्विस लॉन्च। भारतीय यूजर्स को 1000 ऐप्स और गेम्स बिना विज्ञापन के मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत मात्र 99 रुपए। जी हां दोस्तों, गूगल प्ले ने गूगल प्ले पास पेश किया है। यह गूगल की सब्सक्रिप्शन सर्विस है जो कि अभी 90 देशों में उपलब्ध है। यह सर्विस एड एंड ऐप परचेज और एडवांस पेमेंट के बिना कई ऐप्स को गेम तक का एक्सेस उपलब्ध कराता है। दोस्तों प्ले पास भारत समेत 59 देशों के डेवलपर से 41 कैटेगरीज में 1000 प्लस टाइटल्स उपलब्ध कराएगा। दोस्तों इसके लिए हर महीने 99 रुपए का सालाना 898 रुपए का पेमेंट करना होगा। यूजर्स 109 रुपए में मंथली प्रीपेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इस सप्ताह से देश में एंड्रॉइड डिवाइसेस के जरिए यह उपलब्ध रहेगा। इसके लिए यूजर्स को अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर प्ले स्टोर ऐप खोलना होगा, फिर ऊपर की तरफ दाएं और मौजूद प्रोफाइल आइकन पर टैप करना होगा, फिर प्ले पास आप टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाय या भैंस पालने वालों को सरकार देगी 60,000 रुपए। जानिए कैसे होगा रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से हर वर्ग के लिए तमाम योजनाएं शुरू की गई है। गृहिणियों से लेकर किसानों तक के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चल रही है। ऐसी ही किसानों के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी पालन करने वालों को सरकार की तरफ से मदद दी जाती है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सरकार की इस योजना के तहत किसानों को सस्ते ब्याज पर लोन मिलता है। इसमें अलग अलग पशुओं के लिए लोन की राशि निर्धारित है। गाय रखने वाले किसानों को 40,783 रुपए और भैंस पालने वालों को 60,249 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसी तरह बकरी, भेड़ के लिए 4,063 रुपए और मुर्गी पर यह राशि 720 रुपए है। दोस्तों इस योजना की अगर आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं, किस तरीके से इसमें आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, गाय पर आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, भैंस पर कितने, भेड़, बकरी, मुर्गी या पर किसी पर भी कितने रुपए आपको मिल रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आप उस लिंक पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेलवे रिक्रूटमेंट 2022। रेलवे में 10वीं पास के लिए निकली वैकेंसी, बिना परीक्षा होगी भर्ती। दोस्तों भारतीय रेलवे ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के लिए अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन भी मंगाए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrcbbs.org.in पर जाकर 7 मार्च 2022 तक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुल पद 756 हैं। इन पर आवेदन मंगाए गए हैं। पदों के लिए 10वीं पास के साथ ITI सर्टिफिकेट धारक उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। वहीं दोस्तों आयु सीमा की बात करें तो पदों के लिए 15 से 24 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। पदों पर उम्मीदवारों का चयन 10वीं और ITI सर्टिफिकेट के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के जरिए किया जाएगा।
रूस के खिलाफ यूक्रेन के खिलाड़ियों ने भी उठाए हथियार, ये फेमस प्लेयर्स भी जंग में शामिल। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के स्केल्टन राइडर व्लोदिमिर हेरास्केविच इस महीने बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक के दौरान यूक्रेन में युद्ध नहीं के संदेश के साथ उतरे थे। रविवार को अपने देश की राजधानी से लगभग 150 किमी दूर हेरास्केविच हथियारों के साथ मौजूद थे, जिससे कि जरूरत पड़ने पर अपने देश की रक्षा कर सके। एपी को फोन पर दिए इंटरव्यू में हेरास्केविच ने कहा कि मैं छात्र हूं, मुझे इस तरह की चीजों का अनुभव नहीं है, लेकिन मैं मजबूती के साथ खड़ा रहने और किसी भी तरह से मदद करने को तैयार हूं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आपको बताना है भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के सबसे अमीर आदमी का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।